राहुल गांधी बहुत ही दिलचस्प सफर रहा है। अभी एक सफर पर निकले हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा है। अभी दक्षिण के कई राज्यों से होकर गुजर चुकी है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अब धीरे धीरे उत्तर के राज्यों की तरफ ये यात्रा बढ़ रही है। निश्चित तौर पर इस यात्रा को अभी तक काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। राहुल गांधी की एकदम एक अलग इमेज देखने को मिल रही है। लेकिन राहुल गांधी के राजनीतिक सफर को समझना चाहिए। राहुल गांधी का ये राजनीतिक सफर कांटों से भरा रहा है। यूं तो उनको ताज मिल गया, यूं तो उन्हें राजनीति में बड़ा पद जो है वो बैठे बैठाए मिलता दिखाई दिया, क्योंकि गांधी परिवार से आते थे। अध्यक्ष बनाने की मांग हो, प्रधानमंत्री बनाने की मांग हो, ऐसी मांग कई बार उठती रही। लेकिन राहुल गांधी राजनीति को सीखे, समझे, एक्टिवली उसमें वो इन्वॉल्व हो, इसके बहुत सारे प्रयास किए गए। और ये जो समय गुजरा, खासतौर पर पिछले 2 लोकसभा चुनाव, ये राहुल गांधी की तैयारी में इन्वेस्ट किया गया कांग्रेस का समय लगता है। अब जब तीसरा चुनाव एक बार फिर सामने आ रहा है, 2024 का लोकसभा चुनाव, उससे पहले राहुल गांधी की एकदम एक नई इमेज को रखने की कोशिश की जा रही है और इसमें बहुत हद तक कामयाबी इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए मिलती दिखाई दे रही है। हालांकि यह शायद पहला प्रयोग होगा इतने लंबे समय में जिसमें राहुल गांधी को सकारात्मक रिस्पांस मिलता दिखाई दे रहा है। इसके पहले कई प्रयास रैलियों के जरिए हुए, वो कभी दिखाई देते थे, कभी नहीं दिखाई देते थे। इस बात को लेकर बहुत आलोचना होती रही। आलोचना के कटघरे में कई बार राहुल गांधी खड़े दिखाई दिए, लेकिन कोई भी चीज क्लिक नहीं कर रही थी। ये एक सबसे बड़ी परेशानी का सबब था। लिहाजा राहुल गांधी ऐसा भी कह सकते हैं कि उनका मन नहीं लग रहा था या मन उचाट हो जा रहा था बार बार। यही वजह है कि 2019 में जब लोकसभा चुनाव हारे तो उन्होंने फौरन कांग्रेस अध्यक्ष पद को छोड़ दिया था और उसके बाद कभी कांग्रेस अध्यक्ष पद को स्वीकार नहीं किया। उनको मान मनोबल बहुत होती रही। अभी भी इस बार भी लोग कई चाहते थे या उनकी पार्टी के कार्यकर्ता चाहते थे कि वो अध्यक्ष बने, लेकिन अध्यक्ष नहीं बने। मल्लिकार्जुन खड़गे फाइनली अध्यक्ष बन गए। अध्यक्ष पद को लेकर कितना घमासान हुआ ये भी आपने देखा, क्योंकि पुराना अनुभव ठीक नहीं रहा था। तो ये माना जा रहा था कि गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही अगर कांग्रेस की राजनीति रहे तो बेहतर है। लेकिन अब देखिए समीकरण बिल्कुल अलग देखने को मिल रहा है। सीताराम केसरी के दौर को बहुत याद किया जाता है। वो दौर ऐसा था जब गांधी परिवार बिल्कुल कहीं दिखाई नहीं देता था, लेकिन उस समय पर गांधी परिवार का कोई चेहरा भी राजनीति में एक्टिव नहीं दिखाई देता था। यानी पूरी तरह से सत्ता से गांधी या फिर उस समय पर कांग्रेस की राजनीति से ये कहना ठीक होगा कि गांधी परिवार पूरी तरह से दूर था। तो सोनिया गांधी उस समय राजनीति उतना जानती नहीं थी, मजबूरी में बाद में उन्हें राजनीति में आना पड़ा। और प्रियंका राहुल जो है, उनकी उम्र ऐसी नहीं थी कि वो राजनीति में प्रवेश कर पाते। 2014 के बाद से राजनीतिक परिदृश्य बदला। उस समय भी ये माना जा रहा था कि राहुल गांधी जो हैं वो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, लेकिन राजनीति में उतरने के लिए अब वो एक आइडियल एज में पहुंच चुके हैं। उनको एक मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने राजनीति की शुरुआत की, अपेक्षाएं उनसे वैसी ही थी जैसे उनके परिवार के अन्य नेताओं से रही। लिहाजा बीजेपी को एक बड़ा मौका मिला और उनकी एकदम एक अलग इमेज को गढ़ा गया। वो इमेज काफ़ी लंबे समय तक चलाई गई। लेकिन अब राहुल गांधी की इमेज जो है वो काफ़ी हद तक बदली है। खासतौर पर भारत जोड़ो यात्रा के बाद में राहुल गांधी को लेकर एक सकारात्मक संदेश भी युवाओं के बीच में जाता दिखाई देता है। ये कहने की वजह है, दरअसल अभी जहाँ जहाँ से भी यात्रा गुजर रही है तो वहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह का युवाओं का रिस्पांस राहुल गांधी को और उनकी यात्रा को मिलता दिखाई दे रहा है। युवाओं में, बुजुर्गों में, खासतौर पर दक्षिण के इन राज्यों में, यहाँ पर कांग्रेस का प्रभाव भी है। वायनाड से वो खुद सांसद भी हैं, तो लिहाजा इस पूरे क्षेत्र में या दक्षिण के क्षेत्र में राहुल गांधी का एक प्रभाव देखने को मिला। क्या यही असर या फिर जो शुरुआती रिस्पांस मिला है भारत जोड़ो यात्रा को, उसका फायदा आगामी यात्रा के दौरान मिलेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि शुरुआत अच्छी हुई है तो अंत भी ठीक ही होगा। इस उम्मीद के साथ में कांग्रेस इस यात्रा को आगे बढ़ा रही है। इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया। सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि राहुल गांधी वो चेहरा धीरे धीरे बन गए, या फिर जो उनके खिलाफ एक उन्होंने खुद कहा है, जैसे राहुल गांधी के शब्दों में समझें कि एक प्रोपेगेंडा मशीन चल रही है, मेरी इमेज को ख़राब किया जा रहा है और उनको अपरिपक्व दिखाने के लिए जो पूरे प्रयास किए गए, एक पूरा सोशल मीडिया कैंपेन चलाया गया, उसके बारे में भी राहुल गांधी अपनी बातों को कई बार साझा कर चुके हैं। तो उनका कहना है कि इस मशीनरी से इस तरह से नहीं निपटा जा सकता, लोगों के बीच में जाकर सकारात्मक संदेश दीजिए। ये बात राहुल गांधी ने अभी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बार फिर उठाई है। अब बड़ा बदलाव ये आया है कि राहुल गांधी को वैसे नहीं देखा जा रहा है जैसा नैरेटिव अभी तक सेट किया गया था। राहुल गांधी को अपने राज्यों में चुनाव प्रचार करने से बुलाने में बचते थे कई कांग्रेस के नेता। जी हाँ, ये बात सच है
कि कई बड़े बड़े चुनाव हुए, खासतौर पर उन राज्यों में जहां पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में थी, वहां पर राहुल गांधी के जाने या उनकी रैलियां करने से कोई नकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ जाएगा, इस तरह की एक स्थिति बन गई थी। अब वो दौर आ रहा है या वो स्थिति देखने को मिल रही है जहां बेसब्री से कांग्रेस के कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाले राहुल गांधी कब हमारे राज्य में आकर चुनाव प्रचार करेंगे। राजस्थान जैसा राज्य जिसमें अशोक गहलोत कोशिश करते थे कि वो पूरी कमान उनके हाथ में रहे, अभी भी स्थिति उन्होंने वही बना रखी है, लेकिन ये दौर अलग है कि अब वो खुद बहुत उत्साहित दिख रहे हैं कि राहुल गांधी यदि राजस्थान में चुनाव प्रचार, और इसीलिए कर्नाटक के बाद में सबसे लंबा चुनाव प्रचार, ये भारत जोड़ो यात्रा का जो कार्यक्रम रखा गया है वो 20 दिन का रखा गया है। हालांकि थोड़ा समय है राजस्थान के चुनाव में। मध्य प्रदेश की भी कुछ यही स्थिति है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार बनाने में कामयाब हुए थे। राहुल गांधी की रैलियां जो हैं इन चुनाव में कहीं देखने को नहीं मिलती थी, अगर पिछले चुनाव की बात करें तो, क्योंकि वहां पर उनके चेहरे का वो फायदा नहीं था। कमलनाथ अपने चेहरे पर लड़ रहे थे, दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया ये सब साथ में थे, तो ये मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ। अशोक गहलोत, सचिन पायलट जैसे चेहरे राजस्थान में देखने को मिलते थे, या इसी तरीके से भूपेश बघेल या अन्य चेहरे जो हैं वो हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिलते हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस की राजनीति स्थानीय चेहरों के इर्द गिर्द घूमती दिखाई देती थी, लेकिन अब राहुल गांधी का चेहरा वो चेहरा बनता जा रहा है जहां पर उनकी रैलियों की डिमांड उठ रही है। ये मांग की जा रही है कि उन्हें चुनावी राज्यों में भी ज्यादा से ज्यादा जाना चाहिए। ये मांग उठ रही है कि चुनावी राज्यों में अगर भारत जोड़ो यात्रा जाती है, इस तरह की कोई अन्य यात्रा निकलती है, राहुल गांधी की रैलियां होती हैं, तो इसका बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जो राहुल गांधी की इमेज में देखने को मिल रहा है। उनको मजाक में तंज में शुरुआत में कहा गया था कि भारत बाद में जोड़ना, पहले पार्टी को जोड़ो, कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालो, भारत जोड़ो यात्रा बाद में निकालना। ये एक इतना बड़ा तंज था जो एक ऐसे समय पर आया था जब गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल ऐसे बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो पार्टी का साथ छोड़कर चले गए, और कई और बड़े चेहरे बगावती सुरों के साथ में दिखाई दिए। लेकिन जैसे जैसे भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ी, आपने देखा होगा कि वो सारे सुर कहीं दबे हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस जो खत्म होती बिखरती दिखाई दे रही थी, उस स्थिति में एक बड़ा परिवर्तन आता दिखाई दे रहा है। क्या ये बदलते दौर की बात है? क्या राहुल गांधी की इमेज में बहुत बड़ा परिवर्तन आया? और क्या सबसे बड़ा सवाल, ये सवाल मैं आपके सामने भी रख रहा हूं, आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी की इमेज में इतना बड़ा परिवर्तन आया है कि अब अगर वो चुनावी रैलियां करेंगे तो इसका फायदा चुनावी राज्यों में मिलेगा? आपको क्या लगता है? गुजरात हो, क्योंकि गुजरात में अभी तक कोई बड़ी रैली नहीं हुई है, गुजरात बहुत ही महत्वपूर्ण जगह। हिमाचल में स्टार प्रचारकों में ऐसी खबरें आ रही हैं कि राहुल गांधी शामिल हो सकते हैं, तो हिमाचल, गुजरात, ये तो बहुत इमीडिएट चुनाव है, यहाँ पर राहुल गांधी की रैलियों का कितना असर पड़ सकता है? या क्या चुनावी राज्यों में राहुल गांधी की रैलियों से, यात्रा से कांग्रेस को फायदा मिलेगा? ये एक सवाल है, ये मैं आपके सामने भी रखता हूं, आप इसका जवाब जरूर दें। और क्या राहुल गांधी की इमेज में बड़ा परिवर्तन आया? आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण होती, तो आप भी अपनी राय इस पर रखें। अभी तक जो रिस्पांस मिला है या जिस तरह के सोशल मीडिया पर कमेंट्स मैं देख रहा हूं, हमारी रिपोर्ट्स पे कई कमेंट आ रहे हैं, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत जोड़ो यात्रा को एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता दिखाई दे रहा है और राहुल गांधी की एकदम एक नई इमेज देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ा बदलाव ये कि अब चुनावी राज्यों में उनकी यात्रा या उनकी रैलियों की मांग बढ़ती जा रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।